हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। आज हम बात करेंगे लिथुएनिया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो है रहती हैं स्टूडेंट वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं लिथुएनिया का, और क्या जो है यहाँ पर बेनिफिट्स हैं अगर आप स्टडी पे जाएं। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं लिथुएनिया में स्टूडेंट वीज़ा पे जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा वहाँ पर एजुकेशन लेने का, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या ओवरऑल कॉस्टिंग रहती है, क्या जो है प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप यहाँ का वीज़ा ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे लिथुएनिया स्टूडेंट वीज़ा के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूरोपियन एजुकेशन से। यूरोप जो है इट्स अ पार्ट ऑफ 27 शेंगेन कंट्रीज़, और लाखों एप्लीकेशंस जो हैं हर साल दुनिया भर से यूरोप में स्टूडेंट वीज़ा की लगती हैं, और बहुत सारी सक्सेसफुल एप्लीकेशंस जो हैं वहाँ पर जा कर के स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। और आफ्टर स्टडी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये शेंगेन कंट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, और सेटलमेंट के बहुत अच्छे ऑप्शन रहते हैं। और हर कंट्री की एक अपनी डिफरेंट ही जो है बात है अगर आप शेंगेन कंट्रीज़ में स्टडी के लिए जाते हैं। सो अगर हम बात करते हैं लिथुएनिया की, तो ये एक वन ऑफ अ बेस्ट ऑप्शन है यूरोप में स्टडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी के बेनिफिट्स हैं उसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। तो इसमें से जो मेजर बेनिफिट्स हैं, मेन जो बेनिफिट्स हैं, आपको मैं सबसे पहले वो बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स यहाँ पर एक स्टूडेंट को मिलते हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे लिथुएनिया में आप जाते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है एक्सीलेंट एजुकेशन। यू गेट एक्सीलेंट एजुकेशन इफ़ यू कम टू लिथुएनिया फॉर योर फर्दर एजुकेशन। लिथुएनिया को होम ऑफ मैनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं और उनकी इंटरनेशनल जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ से अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो यहाँ की एजुकेशन जो है वो वन ऑफ अ बेस्ट एजुकेशन है अगर हम थ्रू आउट द ग्लोब देखें। और आप हर स्टूडेंट का यही ड्रीम होता है कि मैं अपनी फर्दर एजुकेशन के बाद जो है मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें इंटरनेशनल जॉब मार्केट में, मुझे अच्छी कंपनीज़ में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलें, अच्छे डेजिग्नेशन पे मैं काम करूं। तो ये सारे ड्रीम जो हैं एक स्टूडेंट के होते हैं, और ये आप ड्रीम अपने पूरे कर सकते हैं अगर आप लिथुएनिया में स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। सो सेकंड बेनिफिट की हम बात करते हैं, वो है अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एंड लिविंग। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो स्टडी की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो स्टडी की कॉस्ट भी बहुत अफोर्डेबल है। फ़ीस स्ट्रक्चर जो यहाँ का रहता है वो बहुत ही अफोर्डेबल रहता है। नॉमिनल सी फ़ीस आती है 2,500 से 3,000 यूरोज़ पर एनम से जो है यहाँ पर फ़ीस स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें लिविंग अफोर्डेबिलिटी की, तो वो भी बहुत अफोर्डेबल है। आप वहाँ पर एक स्टूडेंट को ये ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि मैं वहाँ जाकर के अपनी लिविंग कैसे मैनेज करूँगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होगा लाइक यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। आप जानती हैं कि जो लिविंग एक बहुत बड़ा मैटर रहता है एक स्टूडेंट के लिए ड्यूरिंग स्टडीज़। सो लिविंग के अगर हम उस अकॉर्डिंग देखें और आप स्टडी के अकॉर्डिंग हम देखें, स्टडी की फ़ीस के अकॉर्डिंग देखें, तो बहुत ही इकोनॉमिकल ये कंट्री है। और ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको 20 आवर्स का वर्क भी अलाउड होता है, और जिसके दौरान आप काम करके अपनी लिविंग कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं। ओवरऑल आपको ड्यूरिंग स्टूडेंट वीज़ा आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ती है। फिर हम थर्ड बेनिफिट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा जो बेनिफिट है वो है देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर। सो सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कलीग्स हैं आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, नॉर्मली इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं है वहाँ पर। नॉर्मली जो है आप इंग्लिश आपको आती है तो आप यू कैन ईजिली सर्वाइव इन लिथुएनिया। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ का। और फिर हम बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ बेनिफिट की ओर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट का क्वेश्चन इसी बात पे रहता है कि इस कंट्री का वीज़ा सक्सेस रेट कैसा है। तो यहाँ पर हाई चांसेस ऑफ वीज़ा अप्रूवल है। तो यहाँ पर जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो 95 to 98% के आसपास है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर इजीली वीज़ा मिल जाता है, बशर्ते आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। अगर आप अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट आप पूरी रख रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं जिनके बेसिस पे जो वीज़ा मिलता है, और सही तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो
ऑलमोस्ट वीज़ा लग जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर वीज़ा लेने में नहीं आती है। तो वीज़ा सक्सेस रेशो जो है यहाँ का बहुत अच्छा है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप लिथुआनिया में आप स्टडी करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है बेनिफिट्स की। आफ्टर एजुकेशन आप यहाँ पर सेटलमेंट के ऑप्शन हैं। ड्यूरिंग स्टडीज़ आप अपने स्पाउस को, अपने फैमिली को अपने साथ, अपने जो आपकी किड्स हैं आप उनको साथ में लेके जा सकते हैं। और पोस्ट स्टडीज़ आपको वहाँ पर जो है वर्क परमिट मिल जाता है, और उसके बाद जो है परमानेंट रेजिडेंसी के भी ऑप्शन रहते हैं। और उसके साथ साथ जो है आपको 26 जो अदर कंट्रीज़ हैं शेंगन, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कम बजट में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। एक कम बजट में आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो है बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ का भी आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे लिथुआनिया में आप जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि यहाँ पर जो इंटेक्स हैं, यहाँ पर 2 इंटेक्स रहते हैं, मेजर 2 इंटेक होते हैं, फेब और सितंबर इंटेक। जिसमें जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में फेब के लिए एडमिशन जो है नॉर्मली अक्टूबर में ओपन हो जाते हैं, और सितंबर इंटेक के लिए जनवरी से जो है एडमिशन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, जो भी आपने स्टडी की है, 12th की है तो आप बैचलर डिग्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री की है तो आप आगे मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद भी बहुत सारे और कोर्सेज़ होते हैं, लाइक PhD वगैरह होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं। आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी जो प्रीवियस आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर एडमिशन अप्लाई करना है। आप एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी आपको सूट करती है, यहाँ पे जो भी आपके लिए सूटेबल कोर्स है उसमें। तो जैसे ही आपको वो एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सम यूनिवर्सिटीज़ टेक इंटरव्यू बिफोर गिविंग यू एडमिशन। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे करके आप वहाँ पर आप जो है एडमिशन आप ले सकते हैं। जैसे आपका एडमिशन वहाँ पर हो गया तो फिर उसके बाद जो है आपको अपनी ट्यूशन फ़ीस ट्रांसफ़र करनी रहती है। जो भी आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी 3, साढ़े 3, 4 हज़ार यूरो, जो भी होगी आपका अमाउंट ट्यूशन फ़ीस का, वो आपको यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करना होता है। और अपनी ट्यूशन फ़ीस पे करने के बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है और एक मीडिएशन नंबर देती है, जिसके बेसिस पे आप TRP अप्लाई कर सकते हैं, अपना टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब फॉर्मेलिटी के साथ साथ आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करने रहते हैं, जो आपके फाइल में जो है वो सबमिट होंगे। आपके TRP के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट होंगे, जिसमें आपका पासपोर्ट होता है, आपका कवर लेटर होता है, एक्सेप्टेंस लेटर, आपका मीडिएशन लेटर, आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन, एकोमोडेशन का प्रूफ, आपकी बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके पोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका स्पॉन्सर आपके फादर हैं तो उनका स्पॉन्सर एफिडेविट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पर सबमिट करने होते हैं अपने TRP कार्ड के लिए, जो विदिन 30 डेज़ आपको मिल जाता है अप्लाई करने के बाद। उसके लिए आपको इंटरव्यू कॉल भी आती है और आपको इंटरव्यू देना होता है, जो नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, और उसके बेसिस पे आपको जो है TRP कार्ड मिल जाता है। देन आफ्टर गेटिंग योर TRP यू कैन इमीडिएटली फ्लाई टू लिथुआनिया। ये जो है इसका ओवरऑल प्रोसेस रहता है, और जिसमें जो है आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इफ़ यू आर मीटिंग योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। लिथुआनिया जो है एक बेस्ट ऑप्शन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो बजट में एक जो है आप चाहते हैं कि जहां पर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट भी कम लगे और आपको बेनिफिट्स जो है वो शेंगन के सभी मिलें। तो इट्स वन ऑफ अ बेस्ट कंट्री फॉर योर फर्दर एजुकेशन। आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने का, तो आप अब्रॉडवे की हेल्प ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे, और आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है आप लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको फॉलो करेगी और पूरा सपोर्ट करेंगे हम आपको, आपका जो है लिथुआनिया का स्टूडेंट वीज़ा लेने में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।